क्या आपके बच्चों के मार्क्स एग्जाम्स में हैंडराइटिंग की वजह से कम आते हैं? क्या आप अपने बच्चों की हैंडराइटिंग इम्प्रूव कराना चाहते हैं? माई सेल्फ काउंसलर अमित छेड़ा, पेरेंट कोच, चाइल्ड काउंसलर, करियर काउंसलर एंड अ हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कोच। हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं वो बेसिक टिप्स क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। कंफर्टेबल पोजीशन मीन्स क्या? जब हम कंफर्टेबल पोजीशन बोलते हैं तो बच्चे एकदम टाइट हो जाते हैं, तो वो टाइट नहीं बैठना है और ना ही ज़्यादा झुक के बैठना है। कंफर्टेबल मीन्स जहाँ आपका हाथ और आपका टेबल एकदम बच्चा कंफर्टेबली यूज कर सके। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको लिखने के लिए कोई भी स्टिफ टेबल का यूज करना है। स्टिफ टेबल में राइटिंग टेबल आता है, डाइनिंग टेबल और कंप्यूटर टेबल आता है। आपको लैप पे, पिलो पे या फिर सोफा के हैंडल पे नहीं लिखना है। थर्ड स्टेप है पोजीशन ऑफ अ बुक। बुक का पोजीशन कैसा होना चाहिए? सपोज दिस इज योर राइटिंग टेबल। अगर ये राइटिंग टेबल है तो उस पे आपका बुक टिल्ट होना चाहिए, स्लैंटिंग पोजीशन पे होना चाहिए एंड दैट शुड बी अप्रॉक्स 45 डिग्री फ्रॉम द टेबल। नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू यूज एंड होल्ड द पेन। दिस इज आवर पेन। ये पेन कैप लगा हुआ है। ये कैप हम निकालते हैं। यूजुअली बच्चों का आदत क्या रहता है कि वो बच्चे पीछे कैप लगा देते हैं। सो हमको ये पीछे नहीं लगाना है और उसको साइड में रख देना है। और अब पेन कैसे पकड़ते हैं? पेन को पकड़ने का भी एक स्टाइल होता है। पेन पकड़ने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें ये पिंच चिमटी में पेन को पकड़ना है। जब पेन पकड़ते हैं हम ये पिंच में पकड़ते हैं। हमारा मिडल फिंगर ये पेन को सपोर्ट में जाता है और दूसरी दो फिंगर्स मिडल फिंगर को सपोर्ट में जाती हैं, राइट? सो यू आर होल्डिंग अ पेन इन अ पिंच with a middle finger to the support of the pen and other two fingers support to the middle finger, right? अभी ये पिंच कहाँ पकड़ना है? पिंच पकड़ने के लिए टिप से लेके 1 इंच अबाउ अप्रॉक्स रहता है, वो मेजर नहीं करना है। अप्रॉक्स 1 इंच फ्रॉम द टिप, 1 इंच फ्रॉम द टिप। नाउ 1 इंच फ्रॉम द टिप कैसे आता है कि जो पेन का ये पार्ट रहता है और यूजुअली सबके इसमें रबर टिप्स रहते हैं और ये रबर टिप्स के इधर आपका पिंच आता है। सो आपको पेन अबाव 1 इंच फ्रॉम द टिप पकड़ना है। नेक्स्ट स्टेप है पोजीशन ऑफ अ हैंड। हमें हाथ कैसे रखना है? हाथ रखने के लिए हमारा हाथ टेबल पे, हमारा एल्बो टेबल पे ही होना चाहिए। हमारा एल्बो का सपोर्ट टेबल पे ही होना चाहिए। दिस इज द मेन पॉइंट टू कीप इन माइंड, राइट? और जब हम बुक रखते हैं तो हमारा बुक का ये पार्ट और हाथ का ये पार्ट पैरेलल पोजीशन पे होना चाहिए, राइट? सी, रिस्ट का एंगल भी मूव नहीं होना चाहिए। लिखते समय रिस्ट का एंगल भी ऐसे मूव नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसे स्ट्रेच होना चाहिए। जब भी हम लिखते हैं हमारा हाथ ऐसे ही रहना चाहिए, वेदर यू आर राइटिंग द स्टार्टिंग पार्ट और यू आर राइटिंग द एंडिंग पार्ट। हमारा हाथ पैरेलल ही लाइन पे जाएगा, बुक के लाइन पे पैरेलल ही जाएगा। दिस इज द मेन पार्ट टू बी केप्ट इन माइंड। हैंड टू बी पैरेलल टू द बुक एंड एल्बो ऑन द टेबल। नेक्स्ट स्टेप ऐसा है कि जैसे बच्चों का बॉटम ऑफ द पेज आता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो अपने फिंगर्स को एंगल देते हैं पेन के साथ या फिर रिस्ट को एंगल देते हैं यहाँ पे। सो हमको ये एंगल नहीं देना है। ये स्टार्टिंग ऑफ द पेज रहता है और जब एंड के ऑफ पेज में जाते हैं तो ऐसा स्ट्रेच करते हैं।
सो वो स्ट्रेचिंग भी नहीं देना है। यहाँ का जो मसल्स रहते हैं बहुत डेलिकेट रहते हैं, जिससे यहाँ पे स्ट्रेच होता है और यहाँ पे बच्चों को पेन स्टार्ट होता है। सो वो स्ट्रेचिंग भी नहीं देना है। तो जैसे जैसे आप बॉटम ऑफ द पेज आते हैं, आपको आपका बुक ऊपर शिफ्ट करना है। ऊपर शिफ्ट करेंगे और ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका हैंड का पोजीशन और बुक का पोजीशन पैरेलली हो। और दूसरी बात, लिखते समय जब भी बच्चे लिखते हैं तो उनका दूसरा हाथ या टेबल पकड़ता है या फिर फ्लोर को पकड़ता है, तो उनको इतना कराइए कि आपका सेकेंड हाथ बुक के ऊपर ही होना चाहिए। जस्ट बुक को पकड़ के लिखे ताकि वो कंफर्टेबली लिख पाए। यस, अभी मैं बताना चाहती हूँ कि ये बच्चे वो जो हैंड स्ट्रेच होता है वो क्यों होता है और ये एंगल आता है तो क्यों आता है। क्या होता है, बच्चे हैं ना, ये रिस्ट का ये पार्ट यहाँ पे रख के लिखते हैं। सपोज इफ आई एम राइटिंग दिस, मैं लिखती हूँ तो मेरा देखना आप कि मैंने यहाँ पे रिस्ट को, ये एंगल पे आप ध्यान दीजिए कि ये पार्ट को मैंने एकदम स्टिफ कर दिया है, प्रेशर देके यहाँ पे रुका दिया है। और इसके वजह से मेरा क्या होता है कि राइटिंग पे इफेक्ट होता है। सो वो राइटिंग इफेक्ट ना आने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपना रिस्ट इजीली मूवेबल करना है। ऐसे मूवेबल करेंगे तो राइटिंग इफेक्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। दिस वे सम बेसिक टिप्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। जस्ट इतना फॉलो करेंगे आप तो भी आपके 30 to 40% हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू।